साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है। सभी 4 में भाषा की अध्यापिका, अध्यापक जैन से अध्यापिका उस्तानी जी, कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्र का उपयोग करती है। इसके पीछे उसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, और उपरोक्त सभी। सबसे पहले यह जान लीजिए कि चलचित्र बोलते किसको हैं? चलचित्र, चल का मतलब चलना, यानी वो चित्र जो चलता हो, जिसको हम लोग सिनेमा बोलते हैं ना, सिनेमा जी, वही क्या होता है आपका चलचित्र, जिसको मूवी बोलते हैं। और एक होता है मूक चित्र, मूक चित्र भी एक होता है। मूक चित्र क्या होता है? जैसे आपका फोटो हुआ ना, फोटो, वो मूक चित्र है। और ये सिनेमा जो है ये चलता रहता है ना, तो ये होता है चलचित्र। अब कहा यह जा रहा है कि एक अध्यापिका है, एक उस्तानी जी है कक्षा 4 की, और वो बच्चों को जो है ना क्या कर रही है साथियों, अध्यापिका जो है पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। तो चलचित्र तो टीएलएम में आता है। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग, ध्यान दीजिए। साथियों ये कह रहा कि विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, हम आपको मतलब मान लीजिए पैराग्राफ में कुछ पढ़ाते हैं, तो क्या आपको दिखाना मकसद होता है? नहीं, दिखाना मकसद नहीं होता है। अब उसके बाद कह रहा विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना। मान लीजिए कि हमने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया, तो चलचित्र के विषय में बता रहे हैं कि नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताएंगे, यह भी गलत हो जाएगा। बल्कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। मतलब मान लीजिए कि कोई चीज अगर मैंने आपको पढ़ाया और अगर मैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखा दूं, चलचित्र यानी डायग्राम के जरिया, एनिमेशन के जरिया भी मैं दिखा दूं, तो वो और भी आपके लिए क्या हो जाएगा साथियों, वो तथ्य प्रस्तुत हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, यानी रोचकता उसके साथ आ जाएगी। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी ए दिया है उनका क्लियर है, राइट है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का या के लाभ है या हैं? ठीक है ना, सामग्री का मतलब टीएलएम, क्या लाभ है शिक्षण सहायक सामग्री का? ऑप्शन नंबर ए में है, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। मतलब क्लास जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन बन जाता है और उससे बच्चे जुड़ने लगते हैं, इंटरेक्टिव हो जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। और सी में, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। कुशलता का मतलब होता है महारत आती है। और डी में है उपरोक्त सभी। देखिए टीएलएम से साथियों क्या होता है, ध्यान दीजिए। टीएलएम से कोई भी सामग्री जो सहायक सामग्री है, उससे साथियों आपके जो तथ्य है ना वो पेश करने में आसानी होती है, और कठिन से कठिन पाठ भी जो है ना वो आसान हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए में है कि इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता। बिल्कुल सही बात है, यह बात बिल्कुल सही है। बी में कहा जा रहा है कि इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। आज देखिए साथियों, ऑफलाइन भी आप क्लास करते होंगे, जहां पर डिजिटल बोर्ड होगा, जहां पर आपको कोई चीज समझाना होगा, तो सूक्ष्म जी है या कोई भी ऐसी चीज है जो अमूर्त है, उसको अगर वो बोर्ड पर समझा देते हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा जागती है देखने की, समझने की और पढ़ने की, नहीं तो इससे आपकी रुचि भी जगती है। ये बात भी सही है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, यानी तदरीस के अंदर क्या आता है साथियों, महारत आती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अपने से आंसर दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। एक बार वीडियो को लाइक तो कर दें, लाइक बहुत कम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का मतलब किताब, यानी तदरीसे जबान में किताब क्या है, अनावश्यक है
यानी इसके कोई जरूरत नहीं है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है और साधन है। सबसे पहले दो चीज समझ लीजिए, हिंदी का वर्ड है, हो सकता है आप थोड़े से इसमें दिक्कत हो, आपको वर्ड पता ना हो। देखिए एक चीज होता है साथियों, पहले आप समझ लीजिए क्या है। मैंने आपको बताया कि एकमात्र, केवल, सिर्फ, मारना, पीटना, रटना, परीक्षा लेना, ये सब आंसर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, वो आंसर होता नहीं है। तो एकमात्र आ गया तो आपका ऑप्शन कट जाएगा। अनावश्यक का मतलब किताब तो जरूरी है, ये अनावश्यक है, ये भी कट जाएगा। लेकिन आपको साध्य और साधन समझना होगा। देखिए एक लफ्ज है साथियों आपका साध्य, ठीक है, साध्य, और एक लफ्ज है आपका साधन। क्या लफ्ज है? साधन। दोनों को समझिएगा। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है साथियों? लक्ष्य, या आपका हो जाएगा मंजिल। मतलब मान लीजिए कि जिस मकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, वो होता है आपका साध्य। क्या होता है? साध्य। और उस जिस मकाम को पाने के लिए, यानी जिस मंजिल को पाने के लिए बीच में जिस चीज की आप सहारा लेते हैं, उसको बोलते हैं साधन। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा पढ़ने का मकसद क्या है? कि हम टीचर बन जाएं? नहीं, तो ये टीचर बनना आपका कहलाएगा साध्य है। और बीच में साथियों कौन कौन चीजों के हम सहारा ले रहे हैं? किताब का है, टीचर का, बच्चे का है, उस्ताद का है, किताब का है, कॉपी का है, पेन का है, मोबाइल का है, डिजिटल बोर्ड है, ये सब सारी चीजें, तो ये हो जाएंगे आपके साधन। जैसे आपको कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाना आपका एक लक्ष्य है, तो कॉलेज जाना ये आपका कहलाएगा साध्य। लेकिन कॉलेज क्या उड़ के चले जाइएगा? नहीं, या तो आप बाईसाइकिल जाइएगा, या मोटरसाइकिल जाइएगा, या फिर आप टेम्पू से जाइएगा, या रिक्शा से जाइएगा, या बस से जाइएगा। ये सारी चीजें जो है ना, टेम्पू, रिक्शा, बस, ये क्या कहलाएगा? साधन कहलाएगा। तो शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है साथियों? ये एक साध्य नहीं है, साध्य नहीं होगा, ये साधन है हमारे लिए। ये ऑप्शन डी। और साधन क्यों है? कि इसके सहायता से हम क्या करते हैं? साध्य करते हैं, यानी मकाम को पाते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्या कहा जा रहा है कि भाषा का पाठ्य पुस्तक का अगर हम निर्माण कर रहे हैं, यानी उसका खाका तैयार कर रहे हैं, तो उसमें सबसे कम कौन सी चीज है? भाषा की विभिन्न छटाएं। छटाएं का मतलब हुआ कि भाषा की विभिन्न प्रकार, जैसे ड्रामा हुआ, नज्म हुआ, नस्र हुआ, कहानी हुआ, नावल हुआ। एक क्लास में ये सारी चीजें होती है ना किताब के अंदर। अभ्यासों में वैविध्य, यानी जो अभ्यास दे रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार, और उसके बाद पाठों की संख्या और विषय वस्तु में वैविध्य। क्या होगा साथियों? एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। देखिए वैविध्य का आप मतलब समझ लीजिए किस्म। किस्म हम बोल सकते हैं ना प्रकार। कोई भी बुक आप तैयार करते हो उसमें कई प्रकार की चीजें होती है, नहीं? तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको यह नहीं पूछा जा रहा कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए साथियों, भाषा की विभिन्न छटाएं मतलब यह हुआ कि भाषा को अलग अलग रूप में आपको प्रस्तुत करना। कहानी है, कविता है, नावल है, ड्रामा है, सफरनामा है, ये सब, तो ये अलग अलग छटाएं हैं, ये तो होनी ही चाहिए। अच्छा, अभ्यासों में वैविध्य, यानी अभ्यास में भी कई सारी प्रकारें होनी चाहिए, बिल्कुल ये होनी चाहिए। विषय वस्तु में वैविध्य, ये भी होनी चाहिए। लेकिन पाठों की संख्या, कितने पाठ हैं उसके अंदर, इसको गिनना ये सबसे कम जरूरी है, नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, पाठ्य पुस्तक की भाषा, यानी किताब की जो भाषा है वो क्या होगा? ऑप्शन ए में है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बी में है तत्सम प्रधान होनी चाहिए। सी में है तद्भव प्रधान होनी चाहिए। और डी में अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। एक होता है साथियों मुक्त, और एक होता है युक्त। दोनों को जानते हैं फर्क? मुक्त का मतलब होता है छुटकारा, यानी हम आपसे मुक्ति पा लिए, और युक्त का मतलब होता है मिलाप। युक्त का मतलब मिलाप, ठीक है ना? तो बात आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। मैं जल्दी थोड़ा बता देता हूं, इसलिए आप लोग आंसर में कुछ लोग नहीं दे पाते। दीजिए आंसर। देखिए
पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए साथियों, तत्सम का मतलब क्या होता है कि वो लफ्ज जो संस्कृत के हूबहू आ गए हों, जैसे क्षेत्र, जैसे नेत्र, जैसे रात्रि, ठीक है ना। तो ये सब क्या है साथियों, आपके तत्सम प्रधान है। तद्भव का मतलब है वो शब्द जो के साथियों क्या बोलते हैं, संस्कृत से आकर हिंदी में क्या हो, परिवर्तित हो गया हो। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा न तत्सम प्रधान होनी चाहिए, न तद्भव प्रधान होनी चाहिए, और न अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। न अधिकाधिक उसके अंदर कठिन शब्द होनी चाहिए। कठिन होगा तो फिर बच्चे भागने लगेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तत्सम भी नहीं, तद्भव भी नहीं, बल्कि बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नहीं तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। जे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि जे हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। साधन का मतलब तो जान ही गए कि हिंदी का अगर प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, तो उसके विविध रूपों को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। ऑप्शन ए में है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विविधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। क्या होगा राइट आंसर 6 नंबर का। देखिए अगर आपको हिंदी के प्रयोग के अलग अलग इसको जानना है, तो बाल साहित्य का अलग अलग प्रयोग जो है ये सबसे बेहतरीन होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। यानी भाषा शिक्षण के बारे में कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है, यह बताना आपको। ऑप्शन ए में है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन है। सुलभ का मतलब क्या होता है, देखिए समझ लीजिए पहले आप कि सुलभ का मतलब होता है आसानी, और मितव्ययी का मतलब भी होता है आसानी। दोनों जो है ना मुतरादिफ अल्फाज है। मतलब ये हुआ पहला आंसर जो है। कहा यह जा रहा है कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है तो इसके लिए पुस्तक जो है ना सबसे आसान जरिया है। सबसे आसान जरिया, यानी इसके जरिया आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बी में कहा गया है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है, यानी जो चीज आपने देखा उसको यहां पर आप मिलता है। ऑप्शन बी में सी में कहा गया छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। और सी में उपरोक्त सभी। 7 का क्या होगा बताइएगा आप लोग। कुछ लोग जो है ना 7 का डी की तरफ जा रहे हैं। जे ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपको ये आंसर भी सही लगेगा, वो भी आंसर सही लगेगा, लेकिन उस सूरत में जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आपको देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता पूछा गया है। किसकी? पाठ्य पुस्तक की। तो साथियों ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुस्तकें जो है ना सबसे आसान जरिया है, यानी साधन है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो लोग भी दे रहे हैं उनका सही है। जे ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही होगा। बाकी और लोग जो दे रहे हैं वो उनका गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी इब्तदाई दर्जात में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सी चीज है जिसको आप सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। शुद्ध उच्चारण, यानी बच्चे जब भी बोले सही सही बोले, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान और वर्णमाला। इब्तदाई दर्जात में अगर आप पढ़ा रहे हैं साथियों तो एक बात जानिए, मैंने आपको बताया भी था कि सुनना भी एक क्या है, आपका पढ़ाई है। जे चित्र बनाना यानी ऐसे दागना जो है ना बच्चे ऐसे ऐसे भी करते हैं, वो भी क्या एक लिखाई होता है। इब्तदाई दर्जात में बच्चे को हम पहले सुनने में माहिर बनाते हैं। ठीक है ना जी, किसमें करते हैं, सुनने में। से करेंगे।
चूंकि जब बच्चा रोचक कहानी का मतलब ये हुआ वो कहानी जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेता हो, जिससे बच्चा साथियों लाभ लेता हो, जिससे वो जुड़ा हुआ हो। तो रोचक कहानी अगर रहेगा तो बच्चा उससे पढ़ने का उसको मन करेगा, वो जुड़ेगा धीरे धीरे से। इसीलिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कि प्राथमिक स्तर पर रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर रोल प्ले होता है, खेल खेल में पढ़ाई होता है, उसी को ना रोल प्ले कहते हैं। कोई नाटक हो गया वो रोल प्ले हो गया, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में है बच्चों को अभिनय सिखाना, अभिनय का मतलब एक्टिंग सिखाना यानी हीरो बनाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना यानी एक तरीका है इसलिए इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और बच्चों को अनुशासित रखना यानी बच्चों को रूल और रेगुलेशन फॉलो करवाना। तो प्राथमिक स्तर पर साथियों जो रोल प्ले होता है इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग माहौल में कैसे अपने जबान को प्रस्तुत करते हैं। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, सबसे जरूरी क्या है। ऑप्शन ए में है कक्षा में लिखित आकलन यानी आपका लिखाई से जांच हो, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। एक बात जान लीजिए साथियों, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर को आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। आपको यह कहा जा रहा है कि बच्चे को आपको क्या करना है, भाषा सिखाना है। तो देखिए भाषा कैसे सीखेगा कोई भी बच्चा, अगर लिखना आ जाए तो वो भाषा सीख लेगा क्या, नहीं सीख पाएगा। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, अगर साथियों भाषा के टीचर को भाषा का ज्ञान आ जाए तो उससे उसका बच्चा सीख लेगा क्या, नहीं सीख पाएगा। भाई भाषा का शिक्षक को ज्ञान आ रहा ना, नहीं सीख पाएगा। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें यानी किताब जो है बहुत हरी भरी है, लेकिन उससे क्या आपका हो जाएगा, भाषा सीख लेंगे, नहीं। साथियों कक्षा में प्रिंट समृद्ध व परिवेश, देखिए परिवेश का मतलब हुआ वातावरण यानी माहौल। तो अगर आपको अच्छा और खुशगवार माहौल मिलेगा आप भाषा सीख लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। एक बार वीडियो को जिन लोगों ने भी भाई लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। 11 नंबर में है कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। मतलब यह हुआ कि जो किताबें हैं वो आपके भाषा सीखने में आपकी क्या मदद करती है वो बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए में है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है यानी व्याकरण के नियम को आपको याद करवाती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है यानी भाषा के अलग अलग प्रकार को यह देती है, और सी में बच्चों का आकलन करती है यानी बच्चों की जांच करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। देखिए एक बात याद रखिए जे भाषा पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः साथियों ध्यान दीजिएगा आपका नो आकलन करती है वो, और नो आपको पर्वों की जानकारी देती है, ये बात भी गलत है। और मैंने एक चीज बताया था कि जहां रटना मारना पीटना कंठस्थ करना याद करना परीक्षा लेना आ जाए वो आंसर नहीं होता, तो ये नो कंठस्थ कराती है ये भी आपका गलत हो जाएगा। बल्कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है वो आपकी मदद करती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। छटाएं का मतलब हुआ कि अलग अलग प्रकार, जैसे नस्र है, नज्म है, कहानी है, कविता है, ये शब्द है ना, तो ये अलग अलग छटाएं है ना, अलग अलग पार्ट है ना। तो यही साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसको आप सिन्फ भी बोल सकते हैं, अलग अलग सिन्फ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे क्या कहा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक मतलब आप तैयार कर रहे हैं यानी किताब तैयार कर रहे हैं, उसका जब चयन करेंगे तो जो आप पाठों का चयन मतलब जो लेसन आप तैयार कर रहे हैं यानी जो सबक तैयार कर रहे हैं उस वक्त आपके लिए करते समय सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण यानी किस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए में है पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, पाठों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये जरूरी है क्या। अच्छा
कि हम जितना भी इसमें डालें सारे अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े विद्वान हो उसी का लेखक डालें, ये भी नहीं साथियों। ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, और डी में ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। देखिए हम जब चयन करते हैं, अगर मेरे दिमाग में यह हो कि हम ऐसा पाठ तैयार करें जिसमें अलंकारिक भाषा यानी सिर्फ उरूज इल्म इल्म बलागत ही हो और युक्त का मतलब उसमें मिला हुआ हो, यानी सिर्फ अलंकारिक भाषा हो, तो सबका समझना संभव होगा? नहीं, यह बात भी गलत हो जाएगा। ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना, अब देखिए संवेदना का मतलब होता है हवास, यानी जो आपकी सोच है, तो ऐसे पाठ जो बच्चों के सोच के साथी बन सके, यानी जो आपके हवास है उसमें जो आपकी सोच रहे उसका वो साथी बन सके, यानी बच्चों के अनुसार हो, इसका मतलब यही हुआ। तो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, यानी लेटर यानी खुतूत जो है वो आपके भाषा सीखने में क्या करता है? त्रुटियों को बढ़ावा देती है, यानी पत्र पत्रिकाएं से आपकी गलती और होती जाती है जे। और ये कहा जा रहा है कि बड़ों के पढ़ने की वस्तु है जे, यानी बड़े लोग ही पढ़ते हैं। ये साधक है या फिर बाधक है? बाधक का मतलब रुकावट और साधक का मतलब ये साधन यानी हेल्प करता है। क्या होगा 13 नंबर पे? जाहिर सी बात है कि पत्र पत्रिकाएं से साथियों आपकी त्रुटियां बहुत बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी, ये गलत है। बड़ों के पढ़ने की वस्तु ऐसा कुछ नहीं है, और ये बाधक यानी रुकावट भी नहीं है, बल्कि ये एक साधक है, यानी एक सहायता प्रदान करती है। कौन? पत्र पत्रिकाएं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध करने से क्या लाभ है? बाल साहित्य जे उपलब्ध, बच्चों का बाल साहित्य उपलब्ध करने से क्या लाभ है बच्चों को? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में है बच्चों को विविधता पूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, यानी बच्चे को अलग अलग तरीके से हम भाषा को पढ़ने का अवसर दे रहे हैं। और बी में है पात्रों का जे चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय। क्या होगा? बाल साहित्य अगर बच्चे को दिया जाता तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके क्या लाभ है, उसके क्या फायदे हैं, वो आपको बताना। ध्यान दीजिए, बाल साहित्य से साथियों क्या होता है कि बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जे 15 नंबर में कहा जा रहा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, यानी आपके सिलेबस के अंदर कोई फोटो दिया हो, कोई पिक दिया हो, तो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती, यानी वो चीज जिसको हमने कभी नहीं देखा न कभी सुना उसको हमको देखकर समझ में आ जाती है चित्र के जरिया। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, यानी खूबसूरत बन जाती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाती है, यानी अगर चित्र आपके बुक में है तो आपकी बुक की शोभा बढ़ाएगी। और पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, यानी ये रिवायत है, इसीलिए फोटो। देखिए किताब के अंदर फोटो इसलिए दिया जाता है कि कुछ चीजें जिसको आप ऐसे नहीं समझ सकते वो फोटो के जरिए आप समझ लेते हैं। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में आपकी क्या करती है? सहायता करती है, यानी जो चीज को आप ऐसे महसूस नहीं कर सकते उसको आप फोटो से समझ लेते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग ने साथियों आइंस्टीन को तो कोई देखा नहीं है, देखा है कोई? हम लोगों के युग में तो कोई नहीं देखा होगा ना, ये तो बहुत पहले हैं। लेकिन एक फोटो में अगर मैं आपको दिखा दूं बड़का बड़का लंबा लंबा बाल वाले, मोछ वाले, जिनका साथियों उजला बाल ये हो, तो आप क्या कहेंगे कि ये फिजिक्स के जन्मदाता यानी आइंस्टीन है? नहीं। तो ये कैसे पता चल गया? फोटो से। तो ये क्या हुआ कि अमूर्त संकल्पना, यानी जिस चीज को हम नहीं देख सकते थे या नहीं देखा है उसको हमको समझने में ये सहायता करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जे 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल में भाषा की जो किताब है उसमें किस तरह की चैप्टर होने चाहिए? रचनाओं का मतलब चैप्टर। ऑप्शन नंबर ए में है केवल कहानियां अथवा कविताएं होनी चाहिए, यानी सिर्फ कहानी और कविता होनी चाहिए। बुक देखा है आपने प्राइमरी लेवल का? क्या उसके अंदर सिर्फ कहानी और कविता होता है क्या?
ऑप्शन नंबर ए में विदेशी साहित्य की रचनाएं, यानी जो विदेश की रचनाएं उसको डालनी चाहिए, या ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, और सी में है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। देखिए साथियों, ऐसे तो मैंने आपको बता दिया था कि केवल शब्द आ जाए, सिर्फ शब्द आ जाए नहीं होगा वो आंसर, यहां पर केवल आ गया, ये कट जाएगा। और विदेशी साहित्य ये साथियों कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो आपके प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसके अंदर जो पाठ होनी चाहिए वो साथियों ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, यानी उसके माहौल से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटा यानी अलग अलग प्रकार हो। ये नहीं कि सिर्फ गध ही दे दिया, पद नहीं दिया, ये नहीं कि सिर्फ कविता ही दे दिया जी, दूसरा आप कुछ नहीं दिए, तो ऐसा नहीं करना, यानी हर एक चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन सी। लेकिन ये होनी तो चाहिए, लेकिन बच्चे के परिवेश के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या कहा गया? विभिन्न दृश्य श्रव्य साधन, यानी देखना और सुनने का जो है उसका उपयोग का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों के आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देश का पालन करना। एक बात याद रखिए, इसमें कहा गया नहीं है। नहीं है का मतलब यह हुआ कि एक वर्ड जो होगा ना वो निगेटिव होगा, यानी इसके अंदर 3 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। मैंने आपको कल बताया था कि टीएलएम 3 प्रकार के होते हैं। टीएलएम उसमें सबसे पहला क्या होता है आपका श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा क्या होता है दृश्य सहायक सामग्री, और तीसरा आपका होता है श्रव्य और प्लस में हो जाएगा आपका दृश्य सहायक सामग्री। नहीं तो कहा यह गया कि भाषा कक्षा में श्रव्य और दृश्य साधन का उपयोग का क्या उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, बिल्कुल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको कक्षा में लाना, यह इसका उद्देश्य है। सभी प्रकार के बच्चों के आवश्यकताओं का ध्यान में रखना, बिल्कुल ये इसका उद्देश्य है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यानी उसको आकर्षित बनाना, बिल्कुल इसका उद्देश्य है। लेकिन विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये साथियों टीएलएम का उद्देश्य नहीं है। तो जो नहीं है वही बताना, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। बाल साहित्य का अगर आप चयन कर रहे हैं तो उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में छोटी छोटी रचनाएं, यानी जो भी आप पेश कर रहे हैं वो छोटी छोटी हो। रोचक विषय वस्तु, यानी जो आप दे रहे हैं वो क्या हो, जिससे बच्चे इंटेक्ट हो रहे हो, यानी उससे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ रही हो। रंगीन चित्र और सरल जानकारी, यानी जो भी जानकारी आप दे रहे हो बिल्कुल आसान होनी चाहिए प्राइमरी लेवल में। क्या होगा राइट आंसर, ध्यान दीजिए साथियों। इसमें जो है ना आपको लग रहा होगा कि छोटी रचनाएं होनी चाहिए, ये भी हो रोचक। अगर मान लीजिए साथियों छोटी रचनाएं हो, रंगीन चित्र हो, सरल जानकारी हो, ये सब हो, लेकिन वो कविता या कहानी जो आप दे रहे हैं उसके अंदर जो रचना है वो साथियों क्या है, रोचक नहीं है, तो बच्चा उसको पढ़ेगा? पढ़ेगा? बोलिए, नहीं पढ़ेगा। तो साथियों ये सब तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ होना चाहिए रोचक विषय वस्तु, यानी ऐसे विषय वस्तु हो जो कि बच्चे उसके तरफ खुद ब खुद जुड़ जाते हो। और वो कब होगा, जब बच्चे की उम्र का और जहन का ख्याल रखते हुए साथियों क्या कहा गया हो, बाल साहित्य का चयन किया गया हो। नहीं तो इसीलिए रोचक विषय वस्तु, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 18 का। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा यह जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में साथियों कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा का मतलब जानते हैं, समावेशी शमूलियत जी शमूलियाती क्लास जिसको बोलते हैं। शमूलियाती क्लास का मतलब होता है वो कक्षा जिसके अंदर अमीर, गरीब, मालदार और तेज, कुंद जहन सबको बिला तफरीक, यानी बिला किसी भेदभाव के एक ही साथ पढ़ाया गया हो, वो बोलते हैं समावेशी कक्षा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? जे तो
अब समावेशी तो आप समझ गए, एक टीचर है उसको सबसे ज्यादा किस बात पर फोकस करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, यानी जितने सारे बच्चे हैं सबको हम होमवर्क दें तो एक ही होमवर्क दें। और बी में कहा गया सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। और सी में सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, अपेक्षा का मतलब उम्मीदें रखना। और डी में विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए आप लोग जो है ना थोड़ा सा लगता है पेडागोजी को अभी आप लोग थोड़े से और समझने में आपको दिक्कतें आएंगी। समझिएगा साथियों क्या कहा जा रहा है, एक समावेशी कक्षा है। समावेशी कक्षा में कमजोर तालिबे इल्म, ज़हीन, जे गोरा काला दुबला पतला सब होगा ना। तो अब इसमें सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, जो तेज है और जो कमजोर है सबको एक ही होमवर्क दिया जाएगा। तो तेज को तो बहुत आसान लगेगा, जबकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो तेज है उसको थोड़ा सा जो कमजोर है उससे हार्ड देना चाहिए होमवर्क, नहीं तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छी बात है कि प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप इस गतिविधि में शामिल होइए। सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना। एक बात बताइए, एक बच्चा जो बहुत तेज है, एक बच्चा जो कमजोर है, दोनों से अगर हम ये पूछें कि ये दोनों से हम ये चाहते हैं कि ये दोनों आईएएस बन जाए, तो हो सकता है साथियों? एक ही उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जाहिर सी बात है जो कमजोर है उनके पीछे में मेहनत करना होगा, तो इसलिए हमें समान अपेक्षाएं नहीं रखनी होंगी। ठीक है। विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। अब देखिए चूंकि ये एक समावेशी कक्षा है, इसमें अलग अलग प्रकार से आते हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको देखने की क्षमता होगी, किसको सुनने की क्षमता होगी, जो अच्छे परिवेश से आते होंगे, जो खराब परिवेश से आते होंगे। तो हम अलग अलग प्रकार के दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, तो उनसे जो है ना उनके पढ़ने का जो विषय वस्तु है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट होगा। और इसमें जो है ना बहुत लोगों का गलत हो गया है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? देखिए क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया है, लेकिन ऑप्शन अलग आ गया। यानी आप प्राथमिक स्तर पर यानी इब्तिदाई दर्जात में विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको कौन सी बिंदु पर फोकस करना है? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, यानी मशहूर जो लेखक है उसी का डालें। ऑप्शन ए में हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, यानी सारे वो पाठ हो जिसके अंदर उपदेश हो, जे कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। किसी भी साथियों इसके अंदर क्या बोलते हैं कि कहानी या कविता सब एक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग रूप होनी चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो। और उपदेशात्मक तो होना ही नहीं चाहिए। और ये भी नहीं कि प्रसिद्ध लेखकों की सिर्फ रचना को डालें एक किताब में, नहीं, बल्कि साथियों आप उस परिवेश से जहां से बच्चे आते हैं वहां के भी लेखक को डालिए। तो इसीलिए होगा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। अब इसमें क्या आएगा? कहानी, कविता, पाठ, गद्य सब आएगा साथियों, नहीं ड्रामा, सब चीज आएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई भी किताब देख लीजिए एनसीईआरटी का उठाकर, एनसीईआरटी का बुक उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर कविता होगा, ड्रामा होगा, नाटक होगा, पहेली होगा, बुझबुझौल होगा, सब चीज होता है, नहीं तो वही होता है वैविध्य रूप उसके अंदर शामिल हो। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक चित्र, यानी बहुत खूबसूरत फोटो हो, पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन, यानी जो भी उसके अंदर लेसन हो उसका कोई ना कोई मतलब हो, अभ्यासों की बहुलता, यानी अभ्यास बहुत ज्यादा हो, प्रैक्टिस, कागज की गुणवत्ता, यानी एक बुक का जो है पेपर जो हो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि पेपर अच्छे क्वालिटी का होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि साथियों चित्र जो हो वो बिल्कुल आकर्षक होनी चाहिए, यानी आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। ये बिल्कुल सही बात है कि अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए। लेकिन
इसमें सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन हो, यानी जो भी पाठ हो उसके अंदर उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो। मतलब यह हुआ कि उद्देश्य का मतलब यह हुआ कि उसका कोई ना कोई मतलब हो, बच्चे को मोटिवेट करता हो, बच्चे को कभी कभी कोई संकल्प लेने के लिए बतलाता हो, बच्चे को प्रोत्साहित करता हो, कहीं पर हंसाता हो, कहीं पर खिलाता हो, यानी ये सभी चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखें इस क्वेश्चन सेम आ रहा ना, सिर्फ ऑप्शन बदल रहा है। यानी प्राइमरी लेवल के हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप सबसे ज्यादा जरूरी किसको मानते हैं? ऑप्शन ए में कहा गया कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को, बी में कहा गया बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं को, और बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्यों को। क्या होगा? अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप धुआं उड़ा दीजिएगा। देखिए प्रसिद्ध लेखक इसको कोई जरूरी नहीं माना गया, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं को यह भी नहीं, और बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य यह भी नहीं, बल्कि हिंदी भाषा की को विविध रूप देने वाली रचनाओं को साथियों सबसे सर्वाधिक माना जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी प्राइमरी लेवल पर अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो कौन सा जो संसाधन है, यानी जो टीएलएम है, वो सबसे महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर है, बाल साहित्य है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है? क्या होगा साथियों बताइएगा। देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भाषा जो है ना वो किससे सीखा जाता है? परिवेश से सीखा जाता है। परिवेश का मतलब हुआ कि भाषा जो है ना वो किससे सीखा जाता है? समाज से सीखा जाता है। साथियों आपके पास कंप्यूटर हो, समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो, लेकिन कोई आपका साथी नहीं हो, तो क्या आप भाषा सीख लेंगे? क्या नहीं। लेकिन आपके पास ये सब चीज न भी हो, लेकिन आपका कोई साथी हो, आपका कोई क्लास हो, आपको एक अच्छा वातावरण मिल जाए तो आप सीख लीजिएगा। यानी भाषा जो है वो सामाजिक साथियों किसका है? अंतःक्रिया का जे देन है। तो बाल साहित्य इसीलिए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर कहा गया कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस सिर्फ ऑप्शन बदल रहा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इब्तिदाई दर्जात में आप बच्चों को सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में भाषा के विविध गद्य साहित्य को, प्रसिद्ध लेखकों को, प्रसिद्ध रचनाओं को, भाषा की विभिन्न रंगतों को। देखिए यहां पर एक चीज दिया गया कि भाषा के विविध गद्य साहित्य को, अगर यह रहता कि विविध रूप को यानी अलग अलग प्रकार को, तब इसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, इसलिए यह आपका कट जाएगा। प्रसिद्ध लेखक ये तो कट ही जाएगा कि खूब चर्चित लेखक को ही दे, ये भी कट जाएगा। प्रसिद्ध रचनाओं ये भी कट जाएगा जब प्रसिद्ध लेखक कट गया, इसलिए हो जाएगा कि भाषा की विभिन्न रंगतों को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। तो साथियों टोटल 24 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, और आज मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू।